हालांकि इसका अलग अचीवमेंट है, ठीक है। इसने एक प्लिंथ बना दिया कि भाई आगे इस पे लड़ो, ठीक है। वरना पहले जो डर था लोगों के बीच में कि मतलब बहुत बुरी तरीके से सप्रेस करते हैं ब्रिटिशर्स, और इनके अगेंस्ट में जाना तो बहुत मुश्किल है, वो सिपाहियों ने कर दिखाया था, ठीक है। तो ये बात हो गई। एक एग्जांपल देख लो, जो मैंने बताया था ना कि 2,30,000 के आसपास, 32,000 के आसपास संख्या थी सिपाहियों की। हाफ जो है इन्होंने रिवोल्ट किया था, हाफ ने नहीं किया था। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, मतलब कुछ फाइट ना करते हुए भी सपोर्ट किया था। जो आधे लोगों ने रिवोल्ट किया उनको कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनके अगेंस्ट में ही लड़ाई लड़ी, हमारे ही सिपाहियों ने। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जब कश्मीरी गेट को ब्लो किया जा रहा था। कश्मीरी गेट मतलब जब दिल्ली को रिकैप्चर कर रही थी ब्रिटेन उस समय, तो कश्मीरी गेट को ब्लो करने में हमारे जो थे 24 इंडियन थे और 6 ब्रिटिश ऑफिसर थे। इसमें 24 इंडियन एनसीओज थे प्लस 6 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। अगर थोड़ा सा भी मैथ जानते हो तो जान ही सकते हो कि 4 गुना ज़्यादा इंडियन थे कश्मीरी गेट को ब्लो करने में जब दिल्ली पे कैप्चर किया जा रहा था। एनसीओज का मतलब होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जस्ट आपके छोटे मोटे नॉलेज के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 24 इंडियन एनसीओज वो होते हैं जो सिपाही वर्ग के लोग होते हैं, 6 ऑफिसर थे। तो देखो यहाँ पे नंबर देख सकते हो 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा, और मैं बता दूँ इसमें डिटेल, तो 1700 ब्रिटिश ट्रूप था और 3200 के आसपास इंडियन ट्रूप्स थे, मतलब इंडियन सिपाही थे, जो ओवरऑल सप्रेस करने में इस म्यूटिनी को यूज किए गए। तो ये भी नंबर आपको बताता है कि सबने सपोर्ट नहीं किया था इस मूवमेंट को, इस म्यूटिनी को, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन बता दूं कि क्यों सक्सेस नहीं हो पाया। तो जो लीडर्स थे ना हमारे, उन्होंने पुअरली सर्व किया। जो सिपाही थे उनको इन्होंने पुअरली सर्व किया। एक सेकंड में देख लूं कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। तो जी हाँ, रिकॉर्डिंग चल ही रहा है। मुझे डाउट था एक्चुअली, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे, तो लीडर्स ने पुअरली सर्व किया। एग्जाम्पल के तौर पे बहादुर शाह ने, बहादुर शाह, ये तो भाई कंफ्यूज थे शुरू से ही कि क्या सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मजबूरी में इन्होंने लीडरशिप दी थी। तो वही था इनका। जीनत महल, जीनत महल एंड मोस्ट ऑफ द तालुकार, स्पेशली अगर मान सिंह की बात करें, मान सिंह तालुकदार थे जो कई बार दल बदल किया इन्होंने। कई बार मान सिंह एक तालुकदार थे, बहुत बार इन्होंने दल बदल किया मान सिंह, ठीक है। कई बार ये अंग्रेजों से जाके मिल जाते थे, कई बार सिपाहियों से आके मिल जाते थे। तो लीडर जो थे एवं ही थे, पूरा सपोर्ट नहीं कर पाया अच्छे तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए था। ये सब रीजन थे कि क्यों हम लोग सक्सेस नहीं पा पाए इस म्यूटिनी में, वरना अंग्रेजों को भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उस समय जिस तरीके का विद्रोह था, इंडियन रूलर्स ने साथ दे दिया होता, मर्चेंट्स ने, इंटेलिजेंस, ओवरऑल पूरे अगर कंट्री बिहाइंड हो जाता ना इनके, तो यार कुछ अंग्रेज क्या यहाँ पे टिक जाते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ रीजन है। देयर वाज नो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और डिफिनिट विजन ऑफ फ्यूचर। कहने का मतलब है ये जो सिपाही विद्रोह था ना, ये इंस्टेंट था, काफी इंस्टेंट था, इंस्टेंटली हो गया। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल विजन नहीं था। पॉलिटिकल विजन नहीं था। पॉलिटिकल विजन होता, एक डिफिनिट विजन होता, पॉलिटिकल एक पर्सपेक्टिव होता, तो शायद
कुछ और ही होती चीज़ें। ये तो बस ये था कि यार अचानक से विद्रोह शुरू हो गया, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, बिकॉज सिपाही पॉलिटिकली नहीं सोच सकते ना। वो तो बाद में लोगों ने, कुछ लीडर्स ने पॉलिटिकली सोचने की कोशिश की, बट फिर भी एक सिपाहियों में पॉलिटिकल विजन नहीं था। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन वाई दिस म्यूटनी गॉट फेल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट फिर भी कुछ भी हुआ, लेकिन ये जो म्यूटनी थी ना, ये यहाँ पे करेज सामने दिखा लोगों का, इंडियंस का, सिपाहीज का स्पेशली। ठीक है, दे शोड एग्जेम्पलरी करेज एंड डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो करेज, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट यहाँ पे दिखा। मतलब एक कह सकते हो कि ओवरऑल एक ग्राउंड तैयार हो गया कि भाई इस पे अब आगे लड़ा जा सकता है ब्रिटिशर्स से। ठीक है, नाना साहेब देखो, ये नाना साहेब बोल ही दिया मैंने, तो अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका एक आंसर आपको मिल ही गया, बता देना। चलो ठीक है, कानपुर को लीड किया था इन्होंने। नाना साहेब भी मारे गए बाद में इन्होंने। अच्छा, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये तब तक नहीं मारे गए थे, ये नेपाल भाग गए थे। ठीक है, ये नेपाल भाग गए थे और नेपाल से जाके गुरिल्ला वार लड़ रहे थे। गुरिल्ला वार लड़ रहे थे, ये छुप छुप के अंग्रेजों पे घात लगा के हमला कर रहे थे। लास्टली बेचारे नेपाल ने ही इनको हैंड ओवर कर दिया था। तात्या टोपे जो कि अगेन ये भी गुरिल्ला वार लड़ रहे थे। ही वॉज ऑल्सो बिट्रेड बाई जमींदार्स। ठीक है, एंड ही वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाई ब्रिटिशर्स। तो तात्या टोपे भी मारे गए अगेन। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर वाइंड अप होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको बता दिया। मैंने आपको लास्ट में ये कह दूंगा कि इसका अचीवमेंट अगर एक शब्द में कहूँ तो इट क्रिएटेड ए बेस फॉर नेशनल मूवमेंट। इस रिवोल्ट ने, सिपाही रिवोल्ट ने एक बेस क्रिएट किया नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। यहाँ पे ये चैप्टर सिपाही रिवोल्ट जो है 1857 का खत्म होता है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो ले लेना और रिवाइज करना। ठीक है, 3-4 पेज का पीडीएफ होगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।